नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीयूष पंडित और आप सुन रहे हैं आज की मन की पीड़ा। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। आज के दिन जो है बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी जो हैं अपने अपने विचार रखते हैं, अपने अपने थॉट्स जो हैं आम पब्लिक में शेयर करते हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर अपनी अपनी चिंताएं जाहिर करते हैं। सरकारें इस पे कर क्या रही हैं उसका वर्किंग रिपोर्ट देती हैं सालाना। और ऐसे मौक़ों पर हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में जागरूकता अभियान लेके आते रहते हैं। तो विश्व अर्थ मदर डे है। भारत देश में ज़मीन को या पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है और हम लोग पृथ्वी माँ बोलते हैं अक्सर, और हमेशा कई प्रकार से पूजा करते रहते हैं। इस पूजा करने की प्रक्रिया में हम अपनी माँ यानी पृथ्वी माँ की पूजा करते करते हम कई प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग अपने अपने विशेष तौर पे इसको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। ख़ास तौर पे सनातन धर्म में पृथ्वी को पूर्णतः माँ का दर्जा मिला हुआ है। आपने देखा होगा, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे जन्म दिवस हो, चाहे अंत्येष्टि के कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया जाता है। और पृथ्वी के साथ हो रहे अन्याय, उस पे हो रहे कई सारे कार्यक्रम जो गलत हैं सरकार के माध्यम से या फिर हमारे आपके द्वारा, इस पे विचार करने का ही दिन आज है। आज फिर से आपको बता दें कि अप्रैल में पूरा हफ्ता जो है अर्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक पूरा वीक जो होता है हर अर्थ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आप जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर इस वीडियो को आगे भी प्रसारित करना चाहते हैं तो आप इसको शेयर बटन है इसमें आप दबा सकते हैं और अपने अपने विचार रख सकते हैं। देश में एक महामारी चल रही है। महामारी कोरोना कोविड-19 नाम से एक वायरस है जो चाइना से निकला और पूरे विश्व में आज त्राहिमाम मचा के रखा हुआ है। इस स्थिति में हम आप एक आकलन कर सकते हैं। हम एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में थे आज तक कि पृथ्वी को कब तक बचा के रखेंगे इस पे कभी विचार नहीं गया। लेकिन इस बीच में आप देखेंगे कि आसमान कितना साफ सुथरा दिख रहा है, पेड़ पौधे कितने हरे भरे दिख रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन दिख रहा है, नदियाँ साफ दिख रही हैं, रास्ते में कूड़े करकट नहीं दिख रहे हैं, एक पॉल्यूशन का जो रेशियो होता है वो लगातार कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को लगातार रखने के लिए यानी आप अपने काम के साथ साथ में जलवायु नियंत्रण, क्लाइमेट एक्शन, अर्थ दिवस, इन सब चीज़ों को एक साथ रखते हुए एक ऐसी योजना के साथ आगे बढ़ें जिससे कि धरती माँ को भी सुकून मिलता रहे। आप एक चीज़ का गौर करेंगे कि आपकी प्रतिस्पर्धा में आप विश्व में या फिर यूनिवर्स में किसी भी ग्रह पे पहुंच जाएं, आप मंगल पे पहुंच जाते हैं, आप चांद पे पहुंच जाते हैं, आप सूर्य पे पहुंचते हैं, आप जुपिटर पे पहुंचते हैं या किसी भी आप जो है ग्रह में पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप मानव जाति के विकास की कहानी देखना है, आपको मानव जाति के सतत विकसित होने की प्रक्रिया आपको देखना है, तो आपको धरती पे आना पड़ता है, पृथ्वी पे आना पड़ता है। और उसी पृथ्वी के साथ हम सभी अन्याय करते जा रहे हैं। आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन फैलाते हुए कारखाने हम लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के उद्योग लगाते हैं जिससे हमारी नदियाँ जो है दूषित होती हैं, हमारी धरती माँ को समस्या आती है। बीच बीच में कई प्रकार से कई देशों में जो है धरती माँ अपनी नाराज़गी जाहिर करती हैं। तो उस नाराज़गी में आप लोगों ने देखा होगा कि भूकंप जैसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो अभी सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आज के लाइव वीडियो के माध्यम से कि कोरोना ने हमें एक आत्मचिंतन का मौका दिया हुआ है। इस मौके पर हमें आपको ये सीखना होगा कि हम अपने जीवन शैली में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। आज आपके पास 2 गाड़ी हैं, 4 गाड़ी हैं, 5 गाड़ी हैं, आप लेके हमेशा निकलते रहते थे। घर के सभी सदस्य एक दूसरे से हट के गाड़ियाँ लेके निकलते रहते हैं। उससे कहीं ना कहीं से ये जो पॉल्यूशन है, जो भारत माँ है, जो धरती है, ये पॉल्यूटेड होती जाती हैं। देश में कई सारे ऐसे ज़िले हैं, फिर ऐसी सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनली घोषिट की जा चुकी हैं कि वो पॉल्यूटेड सिटी हैं। और भारत की भी संख्या इसमें बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो टॉप 100 के अंदर भारत आता है कि जो टॉप पॉल्यूटेड कंट्री हैं। आई थिंक टॉप 50 के अंदर आता है। तो ऐसी स्थिति में हम युवाओं को
एक जिम्मेदारी उठानी होगी कि किस प्रकार से हम अपनी धरती माँ को एक सुरक्षित तरीके से और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। आप कहीं भी विकसित हो जाएं, आप किसी भी स्टेट पे चले जाएं, लेकिन अंततः आपको धरती पे ही रहना होगा, यानी पृथ्वी पे रहना होगा। सभी विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं पृथ्वी पे इस प्रकार के कई प्रकार के रिसर्च करते रहते हैं कि 100 साल बाद पृथ्वी का रंग कैसा होगा, पृथ्वी का साइज़ क्या बचेगा, पृथ्वी कितने पृथ्वी बढ़ेगी, समुद्र घटेगा या समुद्र ऊपर आएगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। अब आपको पता होगा कि क्लाइमेट एक्शन लगातार बढ़ रहा है, बड़े सारे रिसर्च चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पे आती जाती रहती हैं। तो ये आत्म मंथन का समय चल रहा है, देश के नागरिकों का भी, देश की सरकारों का भी, प्रदेश की भी सरकारों का। तो ऐसी चीज़ों में मैं ये चाहता हूँ कि आज का यूथ जो है ना अपने आप को भी इंकरेज करे। आप किसी को किसी के अच्छे कामों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो तो यहाँ पे मुद्दा अब ये आ गया है कि आप अपने अच्छे कार्यों को कॉन्ग्रेचुलेट करो। भारत देश में 100 वृक्ष लगाए जाते हैं, 100 पेड़ लगाए जाते हैं, तो उसमें एक पेड़ जो है किसी तरीके से वो अपने आप को वृक्ष बनाने की प्रक्रिया में ला पाता है। और उसके पीछे जो समस्याएं यही हैं कि जो खाना पूर्ति करने का जो एक प्रयास होता है सरकारों का, सरकार ने कहा कि हमने 1 करोड़ पेड़ लगा दिए। अगर 1 करोड़ पेड़ जो है सरकार लगा रही है या फिर एक स्टेट की सरकार लगा रही है, तो ध्यान देने वाली बात है कि उसमें से कितने वृक्ष ऐसे हैं जो पेड़ से वृक्ष बन पाते हैं। इसके लिए सरकार को एक बढ़िया प्रयास करना चाहिए कि आप करोड़ पेड़ की जगह पे आप 10 लाख पेड़ लगाएं, लेकिन उसका जो रेशियो होना चाहिए सक्सेस का, यानी कि पेड़ जो है वृक्ष की जो कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी में पहुंचने से पहले आपको उसको बचाना होगा। और इस बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट से अच्छी हैं कि हमारे आपके हाथ में हो। जैसे व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो कम से कम 100 पेड़ों का मैं फादर हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने आप को गार्जियन समझते हो तो कुछ वृक्षों को लगाओ, कुछ पेड़ को आप जो है सजाओ, उनको बढ़ाओ। आपका लगाया हुआ अगर आम का वृक्ष, आपका लगाया हुआ अगर नीम का पेड़ है, आपका लगाया हुआ बरगद का पेड़ है, तो आपके रहने के साथ भी वो रहता है और आपके ना रहने पे भी रहता है। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जिस गांव से बिलोंग करते होंगे, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके दादा या आपके बाबा या आपके पिताजी ने कोई वृक्ष लगाया होगा और पेड़ लगाया होगा और उसको वृक्ष बना दिया होगा उन्होंने, और उसके तो आज वो आपको आम दे रहा होगा, आपको अमरूद दे रहा होगा, आपको विभिन्न प्रकार के जो फ्रूट्स होते हैं सेब मिल रहा होगा, या ये सारी चीज़ें हैं आपको कंटिन्यू मिल रही हैं। तो आप कुछ ऐसे पेड़ों को भी पालिए, वो भी आपकी एक फैमिली का हिस्सा हैं, और उस फैमिली के साथ आप बातें करिए। नेचर एक कहते हैं मैसेंजर ऑफ नेचर, आपको आदत डालना है कि मैसेंजर ऑफ नेचर बनने की। आप जो प्रकृति है उस प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई प्यासा मिलता है तो आप पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, तो रास्ते में आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा पेड़ ऐसा है जिसकी सुविधा ना होने की वजह से समस्या हो रही। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक पत्र लिखिए, सीधे जाइए और एक आवेदन दीजिए वहाँ पे, अगर वो आपका क्षेत्र नहीं है तो, कि 10 पेड़ ऐसे हैं जो मरणासन्न हैं, यानी कि उनकी स्थिति ऐसी है कि वो मर जाएंगे। आप ये देखिएगा, एक आपकी जो ये जो पहल है आपकी, ये क्रांति लाएगी। और भारत देश पुनः जो है, जो एक गोल्डन इंडिया के रूप में जाना जाता था कि भारत जो है सोने की चिड़िया है, इसको बनाने में हमारे आपका जो योगदान होगा, हमारी आपकी जो ये प्रयास हैं छोटे छोटे, ये निश्चित तौर पे रंग लाएंगे। तो पृथ्वी दिवस की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, और मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके कोई संदेश हैं तो कमेंट बॉक्स में देंगे, और कमेंट बॉक्स में देने के बाद उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय महामारी है, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। इसको प्रयास करें कि जिस तरीके से स्टे होम और स्टे सेफ रहने का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप रहिए, अपने घर में रहिए, अपने सुरक्षित रहिए, लेकिन आत्मचिंतन करने का ये समय है। अगर ऐसा मौका मिला है कि ये विश्व के इतिहास में वर्ल्ड वार के भी सिचुएशन में ये स्थिति नहीं बनी थी, आप ये समझें, तो इसकी गंभीरता को आप समझने का प्रयास करें कि कोविड-19 कुछ ना कुछ ऐसा है इसमें जो शायद अभी पूरे वर्ल्ड के पास इसका कोई इलाज नहीं है। चाइना जैसे डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री, इटली जैसी कंट्री, स्पेन जैसे लोग, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग, सब लॉकडाउन चल रहे हैं, सब बंद हैं एक तरफ से पूरी चीज़ें। तो आप ये मत समझें कि भारत की सरकार ने ऐसा क्यों कदम उठाया है। समस्याएं होंगी, समस्याएं इसलिए होंगी क्योंकि आपने
सरकारों को चुनने के बाद सरकारों की जो जवाबदेही होती है उस पर प्रश्न उठाना आप नहीं समझते हो। आपके भाग्य विधाता बेसिकली वो सरकारें नहीं हैं, आपके भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। आप भाग्य विधाता बनिए। अगर आपने किसी एमएलए को चूज कर लिया है तो आज जो विषम परिस्थिति आई है, आपका एमएलए क्या सेनापति के रूप में आपकी सुरक्षा, आपके समाज की सुरक्षा, आपके जीव जंतुओं की सुरक्षा या फिर आपकी प्रकृति की सुरक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जवाबदेही किसको देना होगा? उसी जिसको आपने चुना है। लेकिन आपने क्या सोचा कि एक बार वोटिंग हुई, वोट देने के बाद 5 साल तक वो बन गया? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने आप में एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न करनी होगी जिससे कि जो चुने गए ग्राम प्रधान हों या चुने गए आपके तरफ के चेयरमैन हों या फिर आपके प्रधान सेवक जी हों या फिर आपके मुख्यमंत्री हों, सांसद महोदय हों, इन लोगों की जवाबदेही तय कराइए आप। और ये तभी संभव हो सकता है जब आज का युवा पूरी तरीके से अपने सभी अधिकारों को जाने और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे। तो आज पृथ्वी दिवस के दिन आप ये ध्यान रखेंगे कि आत्ममंथन करने का समय मिला है कि अगर पृथ्वी रहेगी तभी सभी का जीवन है, तभी सभी प्रतिस्पर्धा है, तभी किसी का व्यवसाय है, तभी किसी की नौकरी है, तभी किसी के मुंह में एक निवाला जा सकता है। और अन्नदाता की बात यहाँ पे करना चाहूँगा। पृथ्वी का अगर सच्चा सेवक है तो न देश का साइंटिस्ट है, न देश के डॉक्टर्स हैं, न देश के कोई अन्य प्रहरी हैं। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो है। एक विभाग है जिसे कृषि विभाग बोला जाता है, और जो कृषि विभाग है जो सबसे ज़्यादा अगर किसी की बेइज्जती करता है समाज में, कृषि विभाग सबको जो है सबसे नीचे स्तर पे किसी को ट्रीटमेंट देता है, तो वो भारत देश के अन्नदाता यानी देश के किसान हैं। विश्व में भारत के किसानों की स्थिति अन्य देशों के किसानों की स्थिति से बहुत ही निचले स्तर पे चल रही है। उसकी आवाज़ उठाना होगा आप लोगों को। किसान जो है आपको भोजन कराते हैं लेकिन वो भुखमरी से मर जाते हैं, वो गरीबी से मर जाते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। सरकारों को इस पे गौर करना होगा। आज आप लोगों ने देखा होगा कि किसान ना होते तो आप घर में बैठ के 3 महीने 2 महीने 1.5 महीने के लॉकडाउन में भोजन करने के लिए तरस जाते, पता नहीं कितने लोग मर जाते। लेकिन आज तक एक न्यूज़ ऐसी नहीं आई भारत देश में कि हमारे यहाँ भोजन की समस्या है। आपका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका प्रधानमंत्री सीधे सीधे इस बात को दोहराता है कि अगर हम 15 दिन 30 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन कर देंगे तो हमारे यहाँ भुखमरी से लोग मर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इतना भोजन नहीं है। हमारे देश में आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ के किसानों ने इतना भंडारण भर रखा है कि देश में कभी ये चर्चा ही नहीं हो रही कि गेहूं की कमी हो सकती है, चावल की कमी हो सकती है, या फल फ्रूट्स या सब्जियों की कमी हो सकती है। तो देश के अन्नदाताओं का आज का दिन है ये। आज का दिन सिर्फ पृथ्वी दिवस नहीं है, इस पृथ्वी का जो सबसे बड़ा खेवनहार है, जो इसकी सुरक्षा करता है और जिसके माध्यम से सभी लोगों का पेट पालता है, वो हमारा किसान है। तो किसानों को स्वर्ण भारत परिवार की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज पृथ्वी दिवस के दिन पृथ्वी का जो सबसे बड़ा रक्षक है वो हमारे देश का अन्नदाता है, और हमारे देश का अन्नदाता हम सब लोगों का अन्नदाता है, वो पूरक है हमारा। और उसके लिए जो योजनाएं हैं उसको एक मत के साथ सभी राष्ट्रीय संगठनों को, सभी देश की पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी किसान हैं वो अपना ही पेट नहीं पालता, बल्कि वो ऐसी युक्ति करता है कि देश की धरती को भी हरा भरा रखने का पूरा प्रयास करता है, और हमारे मुंह में जो निवाला जाता है उसमें भी उसकी जो है पूरा पूरा उसका हाथ है। अगर आपके कोई सुझाव हैं इस विषय पे तो आप बिल्कुल हमें लिख सकते हैं। लिखने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हैं आप। और अगर पृथ्वी दिवस पे अगर आपको लगता है कि आत्मचिंतन करना चाहिए, आपको अपने स्वविवेक से आप अपनी पर्सनालिटीज़ के बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि पृथ्वी को किस प्रकार से बचाना है, पृथ्वी में जो जलवायु परिवर्तन है उसको किस प्रकार से रोकना है। हर साल टेम्परेचर का जो सिचुएशन है बढ़ता जा रहा है। आपको पता है हर 10 साल में टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ठंडी बढ़ती जा रही है, बीच बीच में सुनामियाँ आ रही हैं, बीच बीच में आपको देखा होगा कि आपने भूकंप आ रहे हैं, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आ रही है। ये सब आप प्राकृतिक चीज़ें हैं। ये कहीं ना कहीं से आपके रहन सहन, आपका जो शैली है, आपका जो कार्य है, उस वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। दुनिया भर के बम्स के परीक्षण समुद्र में होते हैं। समुद्र के पानी में जब हलचल मचती है तो उसका कंपन जो है पूरे विश्व की धरती पे होता है। और धरती कितनी है आप ये समझें, विश्व में जो सागर की स्थिति है उसका 1/3 भी पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी की जो पोजीशन है बहुत छोटी सी जगह है।
अगर एक दिन आपकी गलती हुई तो एक दिन के अंदर पृथ्वी को ये समुद्र अस्त व्यस्त कर देगा। अभी कुछ देशों को परेशान करता है, अभी कुछ राज्यों को परेशान करता है, लेकिन आने वाले समय में आप जो स्थिति बना देंगे उस स्थिति में हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। और एक चीज़ ये बता दें, आप कितना भी विकास कर लें, चाहे आप मंगल पे चले जाएं, चाहे आप बृहस्पति पे चले जाएं, चांद पे चले जाएं, लेकिन आप किसको लेके चले जाएंगे यहाँ से? पूरे विश्व में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है जो पृथ्वी पे है, आपके सारे विकास यहीं धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने अपने क्लाइमेट एक्शन के बारे में नहीं सोचा, आप अपनी पृथ्वी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने देश के जवानों के साथ साथ में किसानों की भी इज्जत करना सीखिए। किसान ही हैं जो पृथ्वी की सुरक्षा कर रहे हैं और आपको और हमको भोजन की व्यवस्था करके देते हैं। किसानों को समर्पित, क्लाइमेट एक्शन को समर्पित आज का जो हमारा ये सेशन है, उस सेशन में भी आप की भागीदारी, मैं बहुत बहुत इसके लिए आभारी हूँ कि आप लोग भागीदारी कर रहे थे। अभी इससे पहले हमने एक सेमिनार किया, ऑनलाइन सेमिनार किया, जिसमें अलग अलग राज्यों से लोग, कभी कोई कुछ लोग मध्य प्रदेश से जुड़े, कुछ राजस्थान से जुड़े, कुछ बिहार से लोग जुड़े और कुछ उत्तर प्रदेश से लोग जुड़े। ये सभी लोग ऐसे अपने अपने विचार रख रहे थे। कुछ लोगों ने पृथ्वी के कितने नाम हैं उसके बारे में जानकारी दी हमें, कुछ लोगों ने पृथ्वी को किस प्रकार से बचाया जाए, लॉकडाउन से क्या फ़ायदा हुआ, उसकी पॉजिटिविटी पे भी लोगों ने बहुत सारा जिक्र किया। उसकी पॉजिटिविटी में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये रही कि देश में जो पोल्यूशन का रेशियो है भारत देश में, वो बहुत ही अच्छे सुधार पे हो गया है। साफ़ सफाई देखेंगे, अगर रोड पे आप कहीं निकलते हैं किसी कार्य के लिए, तो आप देखेंगे कितनी साफ़ सफाई दिख रही है। देश के आप कुएं को देखिए, अब आपका गांव होगा तो आप जाके कुआं देखेंगे, कुआं भी आपको साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा। आपके अगल बगल जो नदियां हैं, आप गंगा जी हैं आपके आसपास में, आप जाइए देखिए गंगा जी, आप यमुना जी को देखेंगे। ये इन लोगों के अंदर एक नेचुरल ब्यूटी दिखने को मिल रही है। और आप इसके साथ साथ आप पेड़ों को देखें, वृक्षों को देखें, उनके अंदर एक अलग सी चमक दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे बारिश का बसंत के टाइम में बारिश होती है तो पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल हरी भरी दिखती हैं, ऐसे आज आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कहने की बातें हैं, इनका ओवरऑल स्टोरी सिर्फ यही है कि हम प्रतिस्पर्धा में पृथ्वी के साथ अन्याय न करें। आज पृथ्वी की रक्षा करने का समय है, और अगर क्लाइमेट ख़त्म हो गया, ये जलवायु परिवर्तन हो गया, हर चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गया, सूखा पड़ गया, या फिर भूकंप आना शुरू हो गया, सुनामी आना शुरू हो गया, तो आप अपना झोला उठा के कहीं जा नहीं सकते हो। आज एक कोरोना आने से पूरे विश्व में त्राहिमाम मच गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के गरीब लोग अपना झोला उठा के पैदल ही 500-1000 किलोमीटर दौड़ लगा चुके हैं। लेकिन अगर सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तो हमारे आपके बस की बात नहीं है, कोई झोला नहीं उठ सकता। तो अभी चिंतन करने का समय है। उस चिंतन करने के समय में हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पृथ्वी माता के ऊपर भी विचार करें, देश के किसानों पर भी विचार करें कि उनकी सुरक्षा के साथ साथ हमें अपने नियमित जीवन में जिस प्रकार से हमें अपना जीवनचर्या जो है बदलनी है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। प्रसून मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर हुआ। अरविंद मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्ण भारत परिवार के सभी पदाधिकारियों को प्रणाम। स्वर्ण भारत जो हमारे साथ नहीं भी जुड़े हैं उनको भी सादर नमस्कार। और मैं ये चाहूँगा कि आज के पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोग ये शपथ लें कि पृथ्वी को हमें सुंदर और उपजाऊ और एक ऐसी पृथ्वी बनाना है कि जैसे हमारा परिवार, और वृक्षों को आप अपने परिवार की श्रेणी में रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने एक बच्चा गोद ले लिया, जिसमें से मैं भी हूँ, 2 बच्चे गोद ले लिए, 3 बच्चे गोद ले लिए। ठीक है, अब समय आ गया है कि आपको वृक्षों को गोद लेना होगा। आप कितने पेड़ों के मालिक हो, आप कितने पेड़ के आप फादर हो, अब प्रश्न यहाँ पे होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे संगठन के लोग ये लिखें अपने नाम के नीचे, आपका जो सबसे बड़ा पद है, आपका जो सबसे बड़ा नाम है। जैसे आपका नाम आनंद द्विवेदी है, तो आनंद द्विवेदी जी अपने नाम के नीचे लिखें कि फादर ऑफ 10 ट्रीज, फादर ऑफ 10 ट्रीज, मैं पिता हूँ 10 वृक्षों का। आप ऐसे शब्दों के साथ लिखना शुरू करें, देखिए देश में कैसे परिवर्तन आता है। आप रास्ते में गुजर रहे हैं, कहीं पेड़ आपको सूखता हुआ दिख रहा है, प्रयास करिए अगर पानी है तो थोड़ा डालिए और उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाइए। वीडियो बना के क्षेत्रीय वन विभाग अगर साथ रास्ते में मिल जाता है या पुलिस थाना मिलता है तो आप उसकी रिपोर्ट लिखवाइए कि एक पेड़ है जो सूख रहा है, ये सरकार की जवाबदेही, सरकार के खिलाफ FIR कराइए। आप तुरंत, FIR नहीं होता मीडिया से संबंध करिए, प्रधानमंत्री को ट्वीट करिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन ला सकते हैं देश में। और मुझे पता है हमारे देश के युवा क्रांति करने में बहुत आगे हैं।
मैं 1857 की बात करूंगा तो मंगल पांडे ने क्रांति कर दी। आज जो कम्युनिकेशन के इस दौर में फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें आप कुछ भी लिख लेते हो कि आपको लिखने का अधिकार है, कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पे ये जो डिपेंडेंसी है, जो ये चीज़ें हैं, वो हमारे देश के उन रणबांकुरों के नाम है जो अपनी जान को अपनी अर्ली एज में, अपनी जवानी से पहले उन्होंने देश के नाम कर दिया। और देश के नाम का जो फादर ऑफ नेशन होता है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे मंगल पांडे क्या हैं, क्रांतिकारी ही नहीं थे, वो सन ऑफ कंट्री हैं, वो सन ऑफ नेशन है, वो देश के बेटे हैं। इनको बोलने के लिए देश के प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या हैं, वो देश के बेटे हैं, उनकी उपाधि होनी चाहिए। लेकिन नहीं, बड़े बड़े लोग आए चले गए और कुछ ही लोगों ने सारी जो है क्रेडिट ले ली। हालांकि वो जो कार्यक्रम चलाते थे उनको कभी क्रेडिट या फिर उनके मन में ये भाव नहीं आया कि मैं देश को आज़ाद करा रहा हूँ तो हीरो बनूंगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि देश को आज़ाद कराने के बाद देश किस सिचुएशन पे पहुँचेगा। आज फिर से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग, अब समय आ गया है कि आप अपने नाम के नीचे ये लिखना शुरू करें कि मैं इतने वृक्ष का, इतने पेड़ों का जो है फादर हूँ, या फिर इतने पेड़ों का मैं जो है मदर हूँ, या फिर आप वृक्षों को अपना भाई बनाना चाहते हैं, अपनी बहन की श्रेणी देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे दीजिए। और जाहिर सी बात है, एक बार ये चीज़ें कर देने के बाद, एक बार ये सारी चीज़ें कर देने के बाद आप लोगों को स्वयं में एक परिवर्तन महसूस होगा और बहुत ही अच्छा एक भाव आएगा आपके अंदर, और देश में एक नई क्रांति का उद्भव होगा। क्योंकि पृथ्वी को बचाना हमारा आपका सबका लक्ष्य है। पृथ्वी कितनी खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती आप लोग देखते ही होंगे। विभिन्न प्रकार के फल आपको मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के भोजन मिलते हैं, आपको पशु पंछी मिलते हैं, और इसका पूरा नज़ारा आज गांव में मिल रहा होगा। शहरों में भी आपको आवाज़ मिल रही होगी, कभी मोर की आवाज़ आ रही है, कभी कोयल की आवाज़ आ रही है, अन्य सभी पंछी एक बार फिर से आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, पोल्यूशन कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति को हमेशा बना के रखने का प्रयास इस समय हम लोगों को करना है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, इस वीडियो को शेयर करें, 10 लोगों तक बात पहुंचाएं। अगर 10 लोगों में से 2 व्यक्ति ने भी इसको सुनने के बाद 2-4 वृक्षारोपण कर देता है, तो निश्चित तौर पे ये जो डिजिटल युग है, ये जो फेसबुक का सदुपयोग है, ये जो सोशल मीडिया का एक कंपेनिंग कैपेसिटी है, आप लोगों ने सुना होगा, इससे सरकारें बन और बिगड़ जाती हैं सोशल मीडिया की पावर से। तो हम ये चाहते हैं देश बन जाए, हमारी पृथ्वी बन जाए, हमारे किसान बन जाए, हमारे जवान बन जाएँ, हमारे युवा समाज के जो साथी हैं उनका कुछ विकास हो जाए। और यही प्रयास हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, और उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी लोग भी इसको बड़ी तन्मयता के साथ पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पुनः आपको पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग शपथ लेते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, सभी लोग अपने अपनी जगह पहुंच के, अपने अपने निवास स्थान पर पहुंच के कम से कम 10-10 वृक्ष लगा के अपने आप के नाम के नीचे ये लिखना शुरू कर देंगे कि फादर ऑफ 100 ट्रीज़, फादर ऑफ 10 ट्रीज। अगर महिलाएं इस बात को सुन रही हैं तो उनको ये लिखना होगा कि मदर ऑफ 10 ट्रीज, 20 ट्रीज, जितनी कैपेसिटी आपकी है आप लगाना शुरू करें। दूसरी आदत आपको सबसे बड़ी डालनी पड़ेगी कि जब भी आप गाड़ी से, बाइक से, साइकिल से, पैदल जा रहे हैं, जहां भी आपको लगे कि यहाँ पे प्लांटेशन हुआ है और वृक्ष सूख रहा है, उसके साथ अपनी फोटो खींचिए और हत्या का मुकदमा नियरेस्ट थाने में जाके लिखवाइए कि सरकारी विभाग के खिलाफ, कि एक हत्या जो है कर दी गई है या फिर एक हत्या होने वाली है, इसको आप संज्ञान में लें। देखिएगा आप एक्शन कैसे होता है। अगर एक्शन नहीं होता तो आप तुरंत मुझे कॉल करिएगा। ऐसी बहुत सारी परिवर्तन की चीज़ें हैं जो हम आप मिलकर करेंगे, और निश्चित तौर पे हमारा स्वर्ण भारत परिवार भारत को सोने की चिड़िया बनाने की ओर अग्रसर है। और उसमें आप सभी लोगों का जिस प्रकार से सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, मैं उसके लिए हृदय से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और पृथ्वी आपकी है, पृथ्वी हमारी है, इसकी सुरक्षा और इसकी सुरक्षा करने वाले अन्नदाता यानी किसानों की सुरक्षा हमारे आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करूंगा कि अगली बार फिर से बहुत जल्दी हम लोग आप एक दूसरे के सामने उपस्थित होंगे। जय परशुराम जी की। प्रणाम। स्वर्ण भारत।